यूहन्ना 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 11 तक। तो आइए हम पढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन में देखिए, मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगी। यहाँ कहता है, गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। सिर्फ यीशु मसीह की माँ ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह और उनके चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। किस में निमंत्रित थे? विवाह में। अगर आपके घर में कोई आनंद का मौका आता है, आनंद का समय आता है, आप अपने अगुआ के साथ में अपनी कलीसिया को ना भूले। ठीक है, आप अपनी कलीसिया को आपके आनंद में शामिल करें, बुलाइए उनको, क्योंकि आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। जब दुख में आपके लिए प्रार्थना करती है तो आपका आनंद में भी कलीसिया को आनंद मनाने का एक हक बनता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वहाँ पर मरियम को ही, प्रभु यीशु मसीह के माँ को ही उस विवाह में नहीं बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं बुलाया गया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने कुछ चेलों को, तब तक उन्होंने 2-3 चेलों को उन्होंने बुला लिया था, उन चेलों को भी बुलाया जो मछुए थे। ठीक है, मछुए थे। सो जब आपका मेरा आनंद का समय आता है तो हम वर्ग को ना देखें, जाति को भी ना देखें, एजुकेटेड पढ़ा लिखा अनपढ़, इन बातों को ना देखें। जब आनंद का समय आता है, आपकी कलीसिया आपके साथ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, काना का विवाह में यीशु मसीह की माँ, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले भी, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था मछली मारने के अलावा, पढ़े लिखे नहीं थे, वे भी उस विवाह में बुलाए गए थे, निमंत्रित किए गए थे। जबरदस्ती नहीं घुसा, उनको निमंत्रण दे करके, प्लीज मेरे घर में विवाह है, मेरा बेटा का था कि बेटी का था वो तो मेंशन नहीं है, लेकिन प्लीज आइएगा, आकर के हमें आशीष दीजिएगा। ठीक है। सो नीचे कहता है, जब दाखरस घट गया, 3 में, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा, विवाह भोज में दाखरस खत्म हो गया। ठीक है, मैं दाख मध्य नहीं बोलूँगी, जस्ट जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है उसी शब्द को मैं यूज करूँगी। दाखरस नहीं रहा, खत्म हो गया, पूरा मटका जितना भी था दाखरस सब खत्म हो गया। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये अलग विषय है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नहीं छूंगी, ये अलग विषय है। उसके बाद नीचे कहता, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। पत्थर के 6 मटके, मटका सभी समझते, हम ये नेपाली में बुझ्छौं मटका। ठीक है। सो यहाँ कहता है कि 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 1 मन 40 kg, 2 मन, एक मटके में शायद 80, एक मटके में शायद 1 किलो, 120 किलो समाता था, लीटर समाता था, कुछ भी। कहता है कि जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुही भर दिया, पूरे ऊपर तक लोगों ने 6 मटके को पानी से भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं
तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर जब हम देखते हैं काना का विवाह का एक घटना, यह दृष्टांत नहीं है, ये पैराबल नहीं है, ये दृष्टांत नहीं है, ये घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काना नगर के एक विवाह भोज में हुआ। सो यहाँ पर मैं प्रभु यीशु मसीह के माँ का चरित्र को मैं आपके आगे लाना चाहती हूँ। और ये मत समझिए हमारे ब्रदर्स की हो ये तो सिर्फ स्त्रियों का चरित्र है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका चरित्र हम मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माँ है उस चरित्र का जो यहाँ पर मैं वर्णन करूँगी वो आप हम हर एक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो पहला यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु की माँ मरियम बहुत ही तेज नज़र वाली स्त्री थी। नहीं मालूम मरियम को यीशु की माँ को वहाँ पर क्या जिम्मेवारी दी गई थी, नहीं मालूम, यहाँ पर स्पष्ट बाइबल में नहीं लिखा गया है। लेकिन वो हर सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से वो देखने वाली स्त्री थी। च्याउने हो ही नहीं, च्याउने हिंदी में क्या कहते हैं, झांकना, ऐसा वाला नहीं, ठीक है, ये भिंदे प्रकार को च्याउने है ना। लेकिन वो हर वहाँ पर क्या हो रहा है हर चीज को वो बारीकी से देखने वाली स्त्री थी। तभी तो उसे पता चला कि अरे पता है वहाँ पर जब मैं थोड़ा सा ढूंढ रही थी गूगल में कि एक मन में कितना ग्लास होता है, ठीक है, एक मन में कितना ग्लास होता है, तो 300 ml का जो ग्लास होता है उसे मिलाकर के वहाँ पर तकरीबन एक मन में 120 गैलन कति हुन्छ वो नहीं मालूम मुझे, और त्यसमा अराउंड 300-400 ग्लास होता है, ठीक है। सो जब मैं कैलकुलेट कर रही थी 6 घड़ा को तो तकरीबन उस जगह में 4500 से ज़्यादा लोग थे उस विवाह में, और उन लोगों को दाखरस दिया जा रहा था। दाखरस खत्म हो गया, ठीक है। सो अलिकति त्यहाँनिर अतालिन्छ नि, हो सब्जी खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, ठीक है, हुन्छ नि अलिकति ला के गर्नुपर्ने। शायद मरियम ने भाप लिया था वहाँ पर क्या हो गया, और उसकी तेज नज़र ने देख लिया था कि वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, वहाँ पर अब लोगों के लिए दाखरस देने के लिए बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं है। और जब आप और हम देखते हैं हम विश्वासियों को, जब आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 27-23, नीति वचन 27 का आप 23 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, कहता है अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। ये वचन अगुवाओं के लिए लिखा गया है, लेकिन मैं आज की सुबह कहना चाहती हूँ हर एक जन के लिए ये वचन लिखा गया, सिर्फ अगुओं के लिए ही नहीं। अगर मैं माँ हूँ तो ये वचन मेरे लिए लिखा गया क्योंकि मैं अपने बच्चों की अगुवाई कर रही हूँ। अगर मैं पिता हूँ तो ये वचन मेरे लिए लिखा गया क्योंकि मैं अपने परिवार की अगुवाई कर रही हूँ। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपके मित्र होंगे, आपके साथ काम करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले आपके स्टाफ होंगे। उन सब की अगुवाई आप कर रहे हैं, आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ होंगे, आपके साथ नौकरी करने वाले जो आपकी संगति को पसंद करते हैं। पता है कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उनको अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, बातें करना, आपकी बातों को सुनना, बैठ कर के गप करना, चाय पीना, उनको अच्छा लगता है। शायद उनकी अगुवाई आप कर रहे होंगे। सो ये वचन उन तमाम
जनों के लिए जो किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी की अगुवाई कर रहे हैं। और यहाँ कहता है कि आपको मुझको अपने भेड़ बकरियों की दशा को मन लगा करके जानना बहुत जरूरी है। आज संसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से गुजर रहा है। अगर जब आप देखेंगे संसार में तो वहाँ पर बहुत ऐसे घटी कमियां उनके जीवन में दिखेंगे जिनकी तलाश वे कर रहे हैं, लेकिन उनको शांति आनंद नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय हो, आज जब हम संसार को देखेंगे तो उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। हमारे मित्रों की अवस्था शायद अच्छी ना हो, उनका परिवार शायद अच्छा ना हो, इवन जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार होंगे, शायद उनका अवस्था सही ना हो, ठीक ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझको उनकी अवस्था को देखने के लिए आपको मुझको नियुक्त किया है। यहाँ कहता है कि उन भेड़ बकरियों की दशा आपको मुझको मन लगा करके। अगर कोई आपके आगे आते हैं, वो कहते हैं मलाई शांति छैन, मुझे शांति नहीं, मैं क्या करूं, जितना भी करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। उन बातों को आप और हम कैसे सुनते हैं? मन लगा करके, बहुत ही गंभीर हो करके सुन रहे हैं। क्यों वे लोग आपको मुझको उन तमाम बातों को जिसमें वे संघर्ष कर रहे हैं, क्यों वे शेयर करते हैं? ताकि उनको कुछ सहायता मिले। वे आप पर, मुझ पर आशा लगाते हैं कि इनको शेयर करूं तो मैं अपना मन हल्का कर सकती हूं और वो मुझे शायद कुछ उपाय बताए। आपको मुझको उनको देखना, बहुत ही गंभीरता के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मत कीजिएगा कि ऐसा ही उनसा था, मैंने भनेको कुरो माने ना, मैंने बताया था ऐसा ही होता है, मत बोलिएगा, क्योंकि वे संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, वे हार रहे हैं। और नीचे कहता है और अपनी सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से करना है। आपको मुझको, जो भी आपके आगे, मेरे आगे, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा माता पिता, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, जो भी परमेश्वर ने आपको मुझको हमारे हाथों में दिया है, उनकी आपको मुझको बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करनी है, अपना प्रेम उनको दिखाना है। मेरे प्रिय हो, देखना ये ज़रूरी नहीं है कि वे आपको आकर के या मुझको आकर के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप और हम दो बार 3 बार जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, पता चल जाता है। अगर आप और हमारा दृष्टि बहुत ही तेज है, आत्मा में हम सतर्क है, तो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भाव जाते हैं कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये बहन, मेरा ये भाई, मेरे ये अंकल, मेरे ये आंटी, मेरे साथ काम करने वाले, नौकरी करने वाले, जो भी इनकी ये परिस्थिति है। ये आपको मुझको, मरियम बहुत ही तेज नजर वाली स्त्री थी। उन भीड़ में उसने देख लिया था, उस जगह को उसने देख लिया था जहां पर दाखरस खत्म हो गया था। जब आप देखते हैं चील के बारे में, ईगल को सभी जीव जंतुओं में सबसे तेज, विश्व में देखिए, पूरे विश्व में ईगल को सबसे तेज नजर वाला पक्षी माना जाता है। ईगल के साथ जो उसका नज़र है, और कोई पक्षी या कोई भी जीव जंतु उसके साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। बहुत ही तेज नज़र वाला वो पक्षी है, ईगल है, जो दूर से ही सब कुछ देख लेता है। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, और जब लूत और अब्राहम का चरवाहों के बीच थोड़ा सा अनबन हुई, तो अब्राहम ने लूत से कहा ठीक है, तुम्हें जो चूज करना है चूज करो। तो उसने बहुत ही हरा भरा सदोम अमोरा को उसने चुना और वो निकल गया। तब परमेश्वर ने कहा बाहर आ जा, और जहाँ तक तू देख सकता है, तेरी नज़र जहाँ तक पहुँचती है, वो सब मैं तुझे दूंगा। क्योंकि अब्राहम तेज नजर वाला व्यक्ति था, वो भविष्य को देख रहा था, वो बहुत दूर तक वो देख रहा था। मेरे प्रिय, अब
मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ भी, वो भी दूर तक देख सकती थी। वो देख रही थी क्या हो गया, और जाकर के देखा तो वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। आप और हम वही परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रिय हो। वचन कहता है कि आप और हम अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम दूरदर्शी व्यक्ति था। आप और हम दूरदर्शी व्यक्ति होना, दूर तक देखने वाला, परिस्थिति को पहचानने वाला होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो। और नीचे दूसरा जो पॉइंट है, कहता है कि वो मरियम करुणा और दया से भरी हुई स्त्री थी। क्यों? क्योंकि जस्ट वो तो मेहमान थी, वहां पर बुलाए, आइए मेरा दामाद दुल्हा बताया, पता नहीं कौन सा दुल्हा, बेटा दुल्हा था या बेटी का दामाद था, नहीं मालूम, लेकिन उसे बुलाया गया था कि आइए मेरे घर में विवाह है, प्लीज आकर के हमारे बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। और उसे बुलाया गया था। लेकिन जब मरियम ने देखा कि यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, तो वहाँ पर जो हजारों के भीड़ थे, और विशेष करके वो परिवार जिस परिवार में विवाह था, उस परिवार की अब वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, लोगों को सर्व करने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पर विवाह का जो परिवार है उन्हें बेइज्जती की थोड़ी सी सामना करना पड़ सकता था। लोग कहते थे कि वो इतने हमको बुलाया, आप हमें पीने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, क्या खत्म हो गया? क्या आपको पहले से ही बंदोबस्त नहीं करना था? तमाम बातें उनको सुनना पड़ सकता था। इसीलिए जब मरियम ने देखा तो उस परिवार के प्रति वो दया से भर गई कि इस परिवार के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया, स्वर्गदूत ने कहा ये मसीहा होगा, लोगों का उद्धार इसके द्वारा होगा। उद्धार सिर्फ आत्मा का ही नहीं, परमेश्वर हर वो बातों से आपको मुझको उद्धार करना चाहता है जो आपके लिए मेरे लिए असंभव है। और मरियम को पता था कि यीशु मसीह वहां पर है, ठीक है, यीशु मसीह वहां पर है। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है तो इस परिवार को बेइज्जती होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो दया से भर गई मेरे प्रिय हो, करुणा से भर गया। कुलुसी 3:12 कहता है, कुलुसी 3:12 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या होना बहुत जरूरी है? करुणा, बड़ी करुणा, छोटी करुणा नहीं, थोड़ी देर के लिए करुणा नहीं, बल्कि बड़ी करुणा, दया, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को आपको मुझको धारण करना बहुत जरूरी है। आप और हम दयालु होना बहुत जरूरी है। आप और हम करुणा से भरे हुए होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय हो। आपका मेरा, अगर कोई आपके आगे, मेरे आगे आकर के अपने दुख को, अपने कष्ट को अगर वो शेयर करता है तो आपका हृदय किन बातों से भरा होगा? आपका हृदय दया से भरा होना बहुत जरूरी है। उनके लिए दया करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय हो। उनकी अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कहता है कुलुसी 3:12 में कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई से अपने आप को भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुण प्रभु यीशु मसीह का गुण है। वचन कहता है कि आपको, मुझको प्रभु यीशु मसीह जैसा होना जरूरी है। आज आपको, मुझको दूसरों की अवस्था को देख करके कठोर नहीं होना है, बल्कि उनके लिए आपका, मेरा हृदय दया से भरा होना बहुत जरूरी है, करुणा से भरा हुआ बहुत जरूरी है। आप और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आपको, मुझको आगे आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मरियम करुणा से भरी हुई, दया से भरी हुई स्त्री थी। इफिसी 4:32 में इस तरह से कहता है, इफिसी 4:32 में कहता है,
एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामय होना बहुत जरूरी है। तपाईँ र म एका दूसरा प्रति करुणा गर्ने, कृपा गर्ने हुनु अति नै जरूरी छ। कठोर ना, ऐसा नहीं होना है। आपको पता है ना, जब एक व्यक्ति, एक सामरी व्यक्ति यरीहो की ओर जा रहा था बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ कहता है कि बहुत सारे लोग आए ना, वो जा रहा था, डाकुओं ने उसे लूटा, घायल किया, उसको छोड़ दिया। बहुत सारे लोग गए, देखे ऐसा किया, ठीक है वहाँ पर, लेकिन अंत में एक आदमी आता है और वो उसे उठा करके सराय में ले जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। हमें पहले जो लोग आए उनकी तरह आपको मुझको नहीं होना है। किसी की अवस्था देख करके, किसी का संघर्ष देख करके, किसी का लड़ाई देख करके आपको मुझको अपने मुंह को नहीं मोड़ना है, बल्कि उनके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं उसको सोचना बहुत जरूरी है। मरियम दया से भरी हुई स्त्री थी। आप और हम कलीसिया चर्च होने के नाते, आप और हम विश्वासी होने के नाते, आपको मुझको एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामय होना जरूरी है। मेरे प्रिय, ये आपका मेरा गुण है, मसीही होने का गुण है, जो गुण यहाँ पर हम मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं। तीसरा, मरियम आत्मिक तौर से और ऐसे भी मानसिक तौर से, बुद्धि में वो बहुत ही संवेदनशील स्त्री थी। संवेदनशील स्त्री लाई संवेदनशील इंग्लिश में के बन से सेंसिटिव, ठीक है। अगर आप नहीं हिंदी जानते हैं तो बहुत ही सेंसिटिव स्त्री थी, संवेदनशील स्त्री थी। वो भांप लेती थी क्या हो रहा है। आत्मिक तौर से तो वो थी, ठीक है, लेकिन वो बुद्धि में भी, ज्ञान में भी वो बहुत सेंसिटिव थी। आज आपको मुझको बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति को भांपना बहुत ज़रूरी है। मरियम परिस्थिति को उसने भांप लिया था। हेरिहालेको थियो परिस्थितिलाई, त्यहाँनिर के चाहिन्छ, क्या चाहिए वहाँ पर, ठीक है, क्या चाहिए वहाँ पर, क्या करना है, क्या घटी कमी हो गया ना, लोग क्यों आपस में बात कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है, इस परिवार में क्या हो रहा है। बहुत ही संवेदनशील होने की वजह से उसने देख लिया था कि यहाँ पर तो दाखरस खत्म हो गया। आपको मुझको बहुत ही संवेदनशील होकर के जीना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर चर्च के बाद हमारा जो लंच होता है, लंच के बाद क्या होगा, इस कंपाउंड का अवस्था, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर चर्च हम सभी अपने घरों की ओर चाहेंगे, यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है, संवेदनशील होना है कि ये कुर्सी को कौन ठीक करेगा। मेरे प्रिय, बुरा मत मानिएगा, हम सब परिवार में हैं। संवेदनशील, क्या ज़रूरी था मरियम को वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने का, या क्या ज़रूरी था कि जाकर के जरा वो मटका का ढक्कन उठा करके देखिए कि दाखरस है कि नहीं, ज़रूरी नहीं था। लेकिन उसके अंदर वो करुणा थी, वो दया थी उस परिवार के प्रति, वो उसका तेज नज़र उसे वहाँ पर ले गया और उसने देखा कि वो दाखरस खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे कुछ करना है। मेरे प्रिय हो, बहुत ही संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय, आज आप और हम अपने आंखों पर पट्टी लगा करके अंधा कानून बन करके हम नहीं रह सकते हैं। हमारे आसपास, हमारे परिस्थितियां, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे कलीसिया में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, उन तमाम बातों को आपको मुझको सोचना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे
मेरे प्रियो, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे परिवार में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है, उन तमाम बातों को आपको मुझको बहुत ही सेंसिटिव होकर के देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पत्नियां मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पति मेरा जीवन में क्या हो रहा है, माता पिता बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, बच्चे माता पिता के जीवन में क्या हो रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव होकर के आपको मुझको उन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है पहला पत्रस में कि शैतान भूखे शेर की तरह हमारे चारों ओर घूम रहा है कि किसको मौका मिले और उसे फाड़ खाए। आज बहुत सारी ऐसी बातें आपके आगे मेरे आगे घूम रही है, वो घूम रहा है, शैतान घूम रहा है। अगर आप और हम सेंसिटिव ना हो स्पिरिचुअली, आत्मिकी तौर से अगर आप और हम संवेदनशील ना हो तो पैसा कहाँ जा रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, मेरा नौकरी क्या हो रहा है, मेरी संगति फेलोशिप का जीवन क्या हो रहा है, संडे वर्शिप सर्विस का जीवन क्या हो रहा है, मेरा सेल ग्रुप क्या हो रहा है। उन तमाम बातों से अगर हम संवेदनशील ना हो तो हम चुक जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में कब शैतान ने आकर के कड़वा बीज की जंगली बीज को बो दिया है, नहीं मालूम। कब शैतान ने आकर के अविश्वास की बात को बो दिया, नहीं मालूम। कब शैतान ने मेरे जीवन में हमला किया, पता ही नहीं चलेगा अगर आप और हम सतर्क ना हो तो। इसीलिए यहाँ पर जब मरियम को हम देखते हैं, वो इतना संवेदनशील स्त्री थी, वो इतना सेंसिटिव स्पिरिचुअली, वो इतना सेंसिटिव थी, साथ ही वो ज्ञान में भी इतना वो सेंसिटिव थी कि उसे पता चल गया कि लोगों का कंप्लेन आने से पहले उस परिवार को कैसे बचाना है। हालेलुया। आपको मुझको बहुत ही सतर्क, सेंसिटिव, संवेदनशील होकर के जीना बहुत ज़रूरी है। फिलिपी 2:4 से लेकर के 4 और 5 में इस तरह से कहता है। फिलिपी 2:4 और 5 में यहाँ कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सिर्फ आप और हम अपने लिए सेंसिटिव ना हो, बल्कि मुझे मेरे पति के लिए सेंसिटिव होना है, मेरी पत्नी के लिए सेंसिटिव होना है, मेरे बच्चों के लिए होना है, दूसरे परिवार के लिए होना है, कलीसिया के लिए होना है, कलीसिया के दर्शन के लिए होना है। सेल ग्रुप, जो 10 सेल ग्रुप इस कलीसिया के द्वारा होती है, उस सेल ग्रुप के लिए मुझे संवेदनशील होना है। संडे वर्शिप सर्विस के लिए मुझे सेंसिटिव होना है, मुझे उपवास प्रार्थना है, बाइबल स्टडी है, कोई भी ऐसी बातें, उन तमाम बातों में मुझे ना रोके। आपको मुझको सतर्क होना है, आपको मुझको देखना है कि कितना समय हो गया मैं चर्च नहीं गई, कितना समय हो गया मैं सेल ग्रुप में नहीं गई, कितना समय हो गया। उन तमाम बातों को इवन हमें देखना है कि मेरे सेल ग्रुप में कौन भाई बहन कितना सत्य से नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना है। सिर्फ ये सेल ग्रुप लीडर्स, पास्टर्स, अगुओं को ही ये अगुओं के लिए ही ये नहीं है, बल्कि हर एक सेल ग्रुप के भाई बहनों के लिए है कि ये सप्ताह मेरा वो बहन इस सेल ग्रुप में नहीं आया, वो संडे सर्विस को उन्होंने मिस कर दिया, उपवास प्रार्थना में वो नहीं दिखे, बाइबल स्टडी में तो वो नहीं आ रहे हैं। क्या हम एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किन तपाईं आउनु भएको छैन, तपाईलाई देख्दिन त म आपको मैं नहीं देख रही हूं। क्या आप और हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं? मरियम को जरूरी नहीं था वहां पर करने के लिए, लेकिन वो उनका एक शायद पड़ोसी था, जान पहचान के थे होंगे, जिनको वो जानते थे, क्योंकि विवाह में जान पहचान वालों को ही बुलाया जाता है, अनजान को नहीं बुलाया जाता है। मरियम उनके जान पहचान में थी, इसीलिए उसने सोचा नहीं मुझे तो कुछ करना है। क्या आप और हम एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं? देख रहे हैं कि वो भाई, वो बहन, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो बेटी, वो बेटा थोड़ा संगति में कम है या कुछ कारण से वो परेशान है, क्या हम दूसरों की चिंता कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है। यही है फेलोशिप,
यही है संगति मेरे प्रिय, यही है परिवार, यही है विक्ट्री परिवार। यहाँ कहता है कि मरियम बहुत ही संवेदनशील स्त्री थी। गलाती 5:16 में इस तरह से कहा गया है, गलाती 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करोगे। आपको मुझको आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने कुछ चोट पहुँचाई तो शरीर की अगुवाई में चलेंगे तो हम उनको नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप और हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हम अवश्य उनको पूछेंगे। हालेलुया, अवश्य पूछेंगे। और कहता है पहला पत्रस 5:8 जो हमने पढ़ा। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तीसरा जो उसका कैरेक्टर था मरियम का, वो बहुत ही संवेदनशील स्त्री थी, सेंसिटिव स्त्री थी। और चौथा, वो मध्यस्थ करने वाली स्त्री थी। मरियम मध्यस्थ करने वाली, दो जन के बीच में जाकर के बात करने वाली। झगड़ा ल्याउनो को लागे, कंप्लेन, आपको वो ऐसा कर रहा था, आपको ऐसा बोल रही थी, वो इसके लिए नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता को कौन पूरा कर सकता है, उसके लिए वो मध्यस्थ करने वाली स्त्री थी। इसीलिए वो यीशु के पास जाती है, कहती है कि उनका दाखरस खत्म हो गया, अब नहीं रहा, इतना ही कहती है। वचन कहता है, जब आप और हम पढ़ेंगे रोमी 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहाँ कहता है आपको मुझको एक दूसरे के प्रति मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग, रात देर तक सेवकाई खत्म करने के बाद वो प्रार्थना करने जाते थे। किस लिए जाते थे होंगे? क्या श्री प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, अभिषेक दिनोस्, भोलि मलाई यो काम गर्नुपर्छ, इसलिए वो प्रार्थना करते थे होंगे? या वो जितनों की सेवकाई दी उन्होंने, जिनकी पीड़ा को उन्होंने देखा, कष्ट को देखा, शायद उन बातों को लेकर के पिता के पास जाते थे होंगे, कहते थे पिता ये सृष्टि जिसे आपने बनाया वो नाश हो रहा है। कहीं प्रभु ऐसा प्रार्थना तो नहीं कर रहे थे? वचन कहता है आप प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर के आपके लिए मेरे लिए अंतर्विनती कर रहा है। यानी इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, शरीर में भी, तब भी वो आपके लिए मेरे लिए पिता से मध्यस्थ करते थे। ये उनका चरित्र था मेरे प्रिय, ये उनका कैरेक्टर था। और वही कैरेक्टर आफ्टर रिजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थित होने के बाद स्वर्ग में चले गए, और वहाँ पर भी वो आपके लिए मेरे लिए पिता से अंतर्विनती कर रहे हैं। आज के दिन भी मेरे प्रिय हो, मरियम मध्यस्थ करने वाली स्त्री थी। आज आपको मुझको भी एक दूसरे के लिए मध्यस्थ करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे वचनों को, अगर मैं बताऊं, जब लाजरस मरा, 4 दिन से कब्र में था, है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया, लेकिन उसको छुटकारा चाहिए था, कफन से बंधा हुआ था। प्रभु ने कहा इसे खोल दो कि वो जा सके। याईर जिसका बेटी घर में मरने पर थी, बीमार थी, वो आकर के कहता है प्रभु यीशु मसीह से, मेरी छोटी बेटी बीमार है, आकर के उसे छू लीजिए और चंगा कर दीजिए। किसने किया बिचवई? पिता ने किया मेरे प्रिय हो। ऐसे बहुत सारे घटनाओं को, कुछ 2 सप्ताह पहले मैंने सुना, लकवा से मारा हुआ एक व्यक्ति जिसे 4 दोस्तों ने प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। वो 4 दोस्त कौन थे? बिचवई करने वाले, मध्यस्थ करने वाले, प्रभु के पास जाने वाले, प्रभु के पास जाने वाले वो व्यक्ति थे मेरे प्रिय हो। आज आपको मुझको मध्यस्थ करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सा समय हम अपनी अवस्था को आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं संघर्ष में हूँ, मैं फिनेंशियली मैं आर्थिक तौर से मैं संघर्ष में हूँ, संबंध में रिलेशन में संघर्ष में हूँ और असफल हो रही हूँ, नौकरी अच्छा नहीं है, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बंधन में हूँ। उन तमाम बातों को आपको, मुझको बहुत सारे हमारे प्रियजन बोलते हैं, तो उनके लिए आप और हम क्या करते हैं? क्या उनके लिए हम पिता के पास जा करके उनके लिए मध्यस्थ करते हैं कि परमेश्वर पिता, उस भाई ने, उस बहन ने अपने संघर्ष को मुझे शेयर किया, अब उस संघर्ष को मैं आपके आगे लेकर के आ रही हूँ, पिता आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें, उनके लिए आश्चर्य कर्म करें ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए। वो कर रहे हैं। मरियम जो थी वो मध्यस्थ करने वाली स्त्री थी प्रभु यीशु मसीह और उस परिवार के बीच। प्रभु यीशु मसीह और उस परिवार के बीच प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि दाखरस खत्म हो गया, नहीं मालूम था, मालूम था उनको पता था कि दाखरस खत्म हो गया, लेकिन वो देख रहे थे कि मध्यस्थ करने के लिए कौन आएगा मेरे पास। आपकी मेरी अवस्था प्रभु को पता है, लेकिन आपके लिए मेरे लिए मध्यस्थ कौन करेगा? कोल्ले गढ़ने मध्यस्थ कौन करेगा? मध्यस्थ पिता और मेरे लिए ना, आपके और प्रभु के बीच के लिए मध्यस्थ कौन करेगा? आपको मुझको मध्यस्थ करने वाला, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा बनता जाए, यानी प्रभु यीशु मसीह पिता और हम सृष्टि के बीच मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर था। और वही चरित्र आज आपको मुझको अपने जीवन में लाना है, वही चरित्र को मध्यस्थ करने वाला। सो जब आप पढ़ते हैं रोमी 8:26, इफिसी 6:18 में जब आप पढ़ते हैं, वहां कहता है, इफिसी 6:18 में यहां कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रिय हो, आज आपको मुझको हर एक जन के लिए प्रार्थना करना है। मत वहाँ पर डिवीज़न, वहाँ पर विभाजन मत लाइए कि उसके लिए मैं करूँगी, वो अच्छा नहीं, उसके लिए नहीं। हर एक जन जो आपके आगे आता है, हर एक जन जो आपके आगे किसी भी अवस्था में आया क्यों ना हो, आपको मुझको उनके लिए मध्यस्थ करने वाला होना बहुत ज़रूरी है। पहला तिमोथी 2:1 में भी इसी तरह से कहता है। अब मरियम का कैरेक्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगी इस घटना को लेकर के, और यहाँ पर मरियम ऐसी स्त्री थी। उसके बाद वो क्या करती है, मरियम ने यीशु मसीह के पास जा करके यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि प्रभु उनका दाखरस खत्म हो गया, आप दाखरस बना दो, कहा नहीं कहा। उनका दाखरस खत्म हो गया, वो ऐसा हो रहा है, प्रभु कैसे करके भी बना दो, मुझको तो चाहिए, इस घर को तो चाहिए, दाखरस तो चाहिए ही चाहिए, नहीं कहा। जस्ट उसने क्या कहा, मरियम ने क्या कहा, देखिए उसकी माता 5 में कहता है, उसकी माता ने सेवकों 3 में कहता है कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस खत्म हो गया, दाखरस नहीं रहा। ये भी नहीं कहा कि बना दो, दे दो, कर दो, ये भी नहीं कहा, सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया। अब क्या कहा नहीं मालूम, उन्होंने इतना ही कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। ठीक है, बहुत सा समय हम मतलब कभी अच्छी बात है और कभी कभी हमें जस्ट प्रभु को इन्फॉर्म करना है कि प्रभु मेरी अवस्था ऐसी है, बस। डिमांड, बहुत सा समय आपको मुझको डिमांड नहीं करना है कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। जस्ट प्रभु
ये ऐसी अवस्था है मेरी, बस प्रभु यो अवस्था छ मेरो। प्रभु को पता है, वचन कहता है प्रभु मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते लेकिन मनुष्य अंदर देखता है। आपकी इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के हृदय को देख लिया था कि ये मुझसे कह रही है कि दाखरस खत्म हो गया, दाखरस चाहिए। ठीक है, अंदर भित्रा प्रभुले हेरी सके कि ओ ये मुझसे कह रही है कि दाखरस चाहिए, यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सा समय आपको मुझको डिमांड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी अवस्था को प्रभु से कहिए, प्रभु मेरो अवस्था यस्तो छ, तपाईलाई थाहा छ हैन, तपाईलाई थाहा छ, आपको पता है। मैं माँ हूँ घर में, जब मैं बच्चों को देखती हूँ, पास्टर को देखती हूँ, मुझे पता चल जाता उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए, ये खत्म होते रहेछ हौ। बहुत सा समय पास्टर क्या कहते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और थोड़ा सा डीओ भी लगाते, कुछ परफ्यूम वगैरह नहीं बोलते हैं आजकल। पेस्ट खत्म, उनका पेस्ट अलग है, टूथपेस्ट खत्म हो जाता है। कभी कभी हम खुद ही ऐसा देखती हूँ, ओ यो छैन नानी, लु त अर्डर गरिदिनु त, ऐसा होता है ना। बेटा जब आता है, बेटियां जब, ओ इसको तो यो सकेछ हौ, यो किनिदिनु पर्छ हौ। उनका डिमांड करने से पहले ही, ठीक है, पहले ही ग्रेसी इफ्रेम बेंगलोर में है, उनका कहने से पहले ही मैं पास्टर से कहती हूँ इतना तारीख हो गया, मुझको कुछ उनको भेजना है। उनको पता ही नहीं चलता है, मैं उनको भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको क्या क्या चाहिए। उसी तरह से पिता भी, ये घर में ये नहीं, पास्टर जब कहीं पर जाते, पता है घर में फ्रूट्स कम है, अपने आप ले आते, लिएर आउनु भयो तपाईँले, पैसा पनि माग्नु भएन, मैं बोलती हूँ इनसे ना, अपने आप लेकर। ये है पिता का हृदय, और वही पिता जिसकी हम आराधना करते, उनका हृदय ऐसा ही है। जस्ट आपको अपनी अवस्था, प्रभु यस्तो छ, प्रभु ऐसा है, जस्ट बोलना है। उनको पता है कि आप अंदर से क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा वो पूरी करता है। यहाँ पर मरियम ने डिमांड नहीं किया कि दाखरस बना दे, लेकिन मरियम ने इतना कहा कि उनके पास दाखरस जाता रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो घटना है यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह के पास मरियम ने जाकर के कह दिया, तो 5 में कहता है मरियम ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आज तपाईं र मसँग प्रभुले के भन्नुहुँदैछ? आज आपसे मुझसे क्या करने के लिए प्रभु कह रहे हैं? क्या के गर्नु उहाँले तपाईं र मलाई अराउनु हुँदैछ? मरियम कहती है जो वो कहे उसे ही करना। ठीक है, जो उहाँले भन्नु त्यही मात्रै गर्नु, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जब आपके पास, मेरे पास ऐसा मौका आता है, जब प्रभु मुझसे कहता है कि ये करो, वो करो, वो करो, तो क्या आप और हम आज्ञाकारी बन करके, नम्र होकर के उन बातों को करने के लिए तैयार होते हैं? क्या कभी प्रभु ने मुझसे ये करने के लिए, वो करने के लिए कहा है अंदर से? ठीक है, हमें सोचना पड़ता, प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं करूं आपके लिए? आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं दूसरे भाई बहनों के लिए करूं? आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया के लिए करूं? आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं अपने सेल ग्रुप के लिए करूं? आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं आपके सुसमाचार के लिए क्या करूं? हमें सोचना है मेरे पे। यहाँ कहता है मरियम ने कहा कि जो वो तुमसे कहे उसी को करना। और वे सेवक जो वहां पर थे वो तैयार थे सुनने के लिए कि यीशु मसीह क्या कहने वाले हैं। अगर वो तैयार नहीं रहते तो नहीं सुन पाते। बहुत सा समय आपको, मुझको आत्मिक के तौर से हर प्रकार से हमें तैयार रहना है कि प्रभु मुझसे क्या बोलने वाले हैं। वेडनेसडे बाइबल स्टडी में प्रभु मुझसे क्या बोलने वाले हैं। आज वेडनेसडे है ना,
आज फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है, किस विषय के लिए प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूं ना? आज रविवार संडे आराधना सेवकाई है, आज प्रभु मुझसे किस प्रकार से बातें करेंगे मैं सुनना चाहती हूँ, म सुन्नु चाहन्छु। प्रभु तपाईं मसँग बोल्नुहोस्, आज मुझसे बातें करें, मैं सुनना चाहती हूँ कि आप मुझसे क्या करने के लिए कहेंगे आज की सुबह। बहुत ज़रूरी, अब समय आ गया है मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि आपको मुझको अपने पैरों को बलवंत करना बहुत ज़रूरी है। साथ में कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। 6 मटके, ठीक है। पानी कहाँ था नहीं मालूम, उन दिनों इनार से पानी लेकर के आना पड़ता था। एक मटका में 80 लीटर 120 लीटर आता था, उतना कैरी करना। 6 मटके सोचिए, 6 मटकों में 80 करने से कितना होगा? 480, 480 ना, 480 लीटर पानी कहाँ से लेकर के आएंगे? कहाँ बटल ल्याउने 480 लीटर? इनार से खींच करके लाएंगे, कितना कठिन काम था। लेकिन उन्होंने क्या किया? थोड़ा थोड़ा नहीं भरा। प्रभु भयो था कि यो पानी बोगदा बोगदा पानी को उठाते उठाते मेरा कंधा दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया, इतना में ही आप जो करना है करो। नहीं कहा, उन्होंने मुहामुंह फुल, अगर थोड़ा सा हिलेगा तो पानी गिरेगा। 6 मटके भर दिए। आज प्रभु आपसे मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? क्या आप और हम आज्ञाकारी बन करके प्रभु की आवाज़ सुन करके हम एक्स्ट्रा माइल जाना तैयार है? क्या हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से, आराम का जो जगह है वहाँ से थोड़ा निकल करके उबड़ खाबड़ में जाना आप पसंद करेंगे? थोड़ा सा दूसरों के लिए, उन्होंने उनको छंगाई नहीं मिली है, बीमार है, अस्वस्थ है, उनके लिए एक दिन का उपवास लेकर के प्रार्थना करूं, क्या हम तैयार हैं उनका बोझ लेने के लिए? मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बच्चे, मेरा रिलेटिव्स प्रभु में नहीं बचाए गए, क्या उनके लिए मैं एक दिन का उपवास रख करके प्रभु से मैं प्रार्थना करूं, छीनने की ताकत प्रभु से मांगूं? यहूदा में कहता है कि आग से लोगों को खींच कर निकालो। क्या वो खींच कर निकालने की ताकत के लिए मैं एक दिन प्रभु के नज़दीक जा कर के वो सामर्थ को मैं पाने का मुझ में वो इच्छा है एक्स्ट्रा? क्या आप पत्नियां अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनका अच्छा सुंदर परिवार के लिए क्या हम एक दिन उपवास रख कर के प्रार्थना कर रहे हैं? पिता, क्या आप अपने परिवार को बहुत ही अच्छा देखने के लिए क्या आप जाकर के प्रभु से 1 घंटा अंदर जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए? क्या उन लोगों के लिए आप और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं जिनको हमने सुसमाचार सुनाया? कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आज उन तमाम कामों को, एक तरफ इब्रानी 12:1 में कहता है, हर एक उलझाने वाली और रोकने वाली बातों को अलग करके वो दौड़ जिसमें आपको मुझको दौड़ना है, धैर्य के साथ दौड़े। क्या उन तमाम बातों को हम एक तरफ रख के जो बंधन में है, जो स्लेब बन गए हैं, जो स्लेब दास बन गए हैं बुरी आदतों का, बुरी बातों का, बुरी संगत का, क्या उनके छुटकारे के लिए मेरे पास थोड़ा सा समय है कि मैं जाकर के उपवास सहित प्रार्थना करूं प्रभु से? क्योंकि वचन कहता है बिना कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना नहीं निकलती है। क्या मेरे पास, मेरे मत टाइम छ? हमेशा अनबन होता है, परिवार में अनबन होता रहता है, एक दूसरे के साथ अनबन होता रहता है। क्या है ये? क्या इसके विरोध में आप और हम थोड़ी देर उपवास सहित प्रार्थना, वो ब्रेक थ्रू लाने के लिए हम तैयार हैं? दाऊद जब फलिस्तियों से या किस
जाति से वो लड़ाई मुझे याद नहीं है, लेकिन जब दाऊद लड़ाई में गया तो वहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि दाऊद अपनी तलवार को उठा और लड़ाई लड़, देख मैं तुझे विजय दूंगा। और वहाँ पर ऐसा होता है कि दाऊद को उन तमाम विरोधियों के ऊपर विजय मिलता है। तब दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, लेकिन परमेश्वर स्वयं एक बाढ़ की नाई आकर के उसने मेरे विरोधी दुश्मन को खत्म कर दिया। इसलिए इस जगह का नाम मैं ब्रेक थ्रू अर्थात बाल पराजिम रखूंगा। बाल पराजिम का अर्थ है ब्रेक थ्रू लाने वाला। क्या आप और हम उस कमरे में जा सकते हैं जहां पर ब्रेक थ्रू आएगा? बाल पराजिम यहोवा प्रकट होगा। आपको मुझको सताने वाली उन तमाम शक्तियों को बाढ़ की नाई वो हमारे आगे से हटा देगा। लेकिन लड़ाई तो परमेश्वर ने कहा तुझे लड़ना है। तलवार उठा, लड़ाई लड़, लेकिन विजय मैं दूंगा तुझे। लड़ाई तो तपाईरा मैले लड़ना ही पर्छ, आपको मुझको लड़ना है। यहाँ कहता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुँह भर दो। और जब पानी भर गया, प्रभु ने कहा जाकर के चखने के लिए दे दो। और जब वहाँ भोजन का प्रधान ने जब दाखरस को चखा तो दुल्हा को बोला, इधर आओ। क्या ये दाखरस कहाँ छुपा करके रखा था? हमेशा तो ऐसा होता है कि पहले लोग अच्छा दे देते हैं और पीने के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो कुछ भी दे दो वो पी लेंगे। लेकिन तुमने तो इतना अच्छा दाखरस रखा है, इतना अच्छा दाखरस। जब प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में काम करता है ना, वो अद्भुत काम करता है। ये दाखरस संसार से बनाया हुआ दाखरस खत्म हो गया। मीठा भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम उसका स्वाद, ठीक है, लेकिन नहीं मालूम, उनको पता ही नहीं था। तिमोथी पता है क्या? मैंने थोड़ा सा हाथ दे हात उठाएको जस्तो लाग्यो नि त मैले अन्तखेरि। सो संसार का दाखरस जब उनको दिया गया, वो भीड़ को दिया गया, उन्होंने तो पी लिया, ठीक है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया दाखरस उनको मिला, कहता है कि ये ऐसा स्वाद वाला दाखरस हमने आज तक नहीं पिया। कहाँ रखा था ऐसा? कहाँ रखा था ऐसा? मेरे प्रिय, दाखरस आनंद को दिखाता है। बाइबल के अनुसार दाखरस खुशी को दिखाता है। लेकिन आपका मेरा आनंद अगर हम संसार की बातों से पाना चाहेंगे तो वो कुछ देर के लिए सिर्फ देखा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद को पाना चाहेंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ कहता है, अंत में मैं जा रही हूँ, यहाँ कहता है जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का भजन संगीता 16 का 11 जो मैंने कहा वही वचन है। उसके बाद यूहन्ना 16 का 22 में, बस मैं 1-2 वचन मेरे पास है, उसके बाद मैं ख़त्म करने वाली हूँ। 16 का 22 में कहता है, यूहन्ना 16 का 22 में यहाँ कहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। जब आप और हम प्रभु के नज़दीक में जाकर के प्रभु से अपनी संतुष्टि को पाना चाहेंगे, आनंद को पाना चाहेंगे, आशीष और शांति को पाना चाहेंगे, तो वो आशीष, वो आनंद, वो शांति कोई भी आपसे मुझसे छीन नहीं लेगा। हालेलुया, नहीं छीनेगा। संसार का आनंद तो जब तक दोस्ती अच्छी है अच्छा रहेगा, जब तक आपके मेरे पर्स भरा रहेगा, आनंद रहेगा। लेकिन जब वो सब खत्म हो जाएगा, आनंद भी जाता रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे तो झड़किंदे बोलने की न बंदा खेरी, खत्म हो गया सब कुछ।
लेकिन प्रभु कहता है कि जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा उसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। आपको मुझको कैसा आनंद चाहिए? बार बार पीने वाला आनंद चाहिए या हमेशा संतुष्ट होकर के रहने वाला आनंद चाहिए, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको मुझको प्रदान करता है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे रोमी 15:13 में, यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अर्थात परमेश्वर आपको मुझको हर प्रकार का आनंद और शांति से वो आपको मुझको परिपूर्ण करना चाहता है। मेरे प्रिय, आज आपको मुझको चाहिए कि हम उस आनंद के पीछे जाएं जो प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको देता है। यहाँ देखा हमने कि जिस दाखरस को लोगों ने बनाया वो उतना स्वादिष्ट नहीं था। वही लोगों ने जिन्होंने संसार से बनाया हुआ, लोगों के द्वारा बनाया हुआ दाखरस को पिया, और वही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया दाखरस को पिया, और वही लोगों ने कहा कि ऐसा दाखरस तुमने कहाँ छुपा करके रखा था। हालेलुया। आपके पास, मेरे पास वो आनंद है, आपके पास मेरे पास वो शांति है जो लोगों के पास नहीं है। हमें वो शांति, वो आनंद को यहाँ छुपाना नहीं छुपाना है, बल्कि इसे हमें दूसरों को देना है, ताकि वे भी उस आनंद को ले करके, शांति को ले करके वो भी कह सके कि सच में ये आनंद मुझे मिला है जो मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। सो अंत में मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, काना का जो विवाह का घटना है, इसमें जो मरियम का चरित्र है, उस चरित्र को आपको मुझको अपनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे क्या कहते हैं, उसे बहुत ही नम्र होकर के पालन करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप और हम परमेश्वर के उस आनंद को आपको मुझको अपने जीवन में ही नहीं रखना है, बल्कि उस आनंद को आपको मुझको दूसरों को भी देना, उस शांति को दूसरों को भी देना है, ताकि वे भी उस आनंद को, उस शांति को प्राप्त करके अपने जीवन में संतुष्ट बने रह सके। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद